14 मई 1948 वो दिन था जब एक आज़ाद इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान हुआ। ऐन उसी रोज़ उस वक्त के अमरीकी सदर हैरी ट्रूमन ने इसराइली रियासत को तस्लीम करने का बयान जारी किया। ये अमरीका इसराइल की आज़ाद हैसियत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अमरीका ने इसराइल को इतनी जल्दी तस्लीम क्यों किया? अमरीकी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से मुंसलिक सियासी तज्ज़ियाकार लैला फरसख के मुताबिक एक वजह 1940 की दिहाई में अमरीका की पनाह गुज़ीनों के हवाले से सख्त पॉलिसी भी थी। It's a way also to compensate for the US guilt about not having saved the Jews during the Holocaust. ये होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को ना बचाने पर अमरीकी एहसास जुर्म की तलाफी का एक तरीका था। अमरीका ने यूरोप से फरार होने वाले पनाहगुज़ीनों की एक बड़ी तादाद को अमरीका आने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए इसराइली रियासत का क़याम अमरीका के लिए अपने एहसास जुर्म की तलाफी का एक तरीका था। लेकिन इसमें एक जियो स्ट्रेटेजिक मफाद भी था। ये अमरीका के लिए इस खित्ते में कदम जमाने और दूसरी ताकतों का मुकाबला करने का तरीका है, पुराने दौर में मिस्र और अब ईरान की ताकत का मुकाबला करने के लिए। इसराइल के क़याम ने दरबदर यहूदियों को एक वतन दिया, लेकिन साथ ही बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन में बेवतन होकर पनाह गुज़ीन बन गए। एक ऐसी हकीकत जिसने अमरीका के मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात पर दूर रस असरात मुरतब किए। फ़लस्तीनी कौज़ के तनाजुर में मुस्लिम ममालिक के अमरीका से ताल्लुकात की नौयत बदलती रही और अमरीका इसराइल ताल्लुकात भी। 1948 और 1967 के दरमियान 6 रोज की जंग से पहले इसराइल के लिए अमरीकी पोजीशन बहुत मोहतात रही। इसने इसराइल के वजूद की हिमायत की, लेकिन वो इसराइल को असलहा देने के खिलाफ था। अमरीका ने ईमानदार सालिस का किरदार निभाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में बिलखुसूस 1973 की इसराइल अरब जंग के बाद अमरीका ड्रामाई तौर पर तब्दील हुआ। अरब रियासतें खुसूसन मिस्र सोवियत यूनियन से दूर होना चाहती थी और मानती थी कि सिर्फ अमरीका ही खित्ते में अमन कायम करने में मदद दे सकता है। 1961 में सदर कैनेडी ने हॉक मिसाइल की तरसील करके इसराइल के लिए बराह रास्त हथियारों की फरोख्त की इजाजत दी, तहम उन्हें इसराइल के जौहरी अज़ाइम पर तशवीश थी। अमरीकी सदर निक्सन ने 1973 की यौम किपोर जंग में इसराइल की हिमायत की, फिर अपने वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर के साथ शटल डिप्लोमेसी के जरिए जंग का खात्मा किया, तहम ये हिमायत उन्हें महंगी पड़ी जब अरब ममालिक के ऑयल बॉयकॉट ने अमरीका में गैस का शदीद बहरान पैदा कर दिया। 1978 में सदर जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान तारीखी कैंप डेविड अमन मुआहिदा कराया, जिसे उनके सियासी करियर की बड़ी कामयाबी माना जाता है। कार्टर पहले अमरीकी सदर बन गए जिन्होंने 1977 में फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। सदर रोनाल्ड रेगन ने भी इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया, जो खित्ते में अमरीकी एहलकारों के लिए तनाव का बाइस बना। जब 1982 में लबनान पर इसराइली हमले के दौरान वहां अमरीकी सिफारत खाने और अमरीकी मरीन बैरक्स दोनों पर बमबारी की गई। सदर बिल क्लिंटन 1993 के ओस्लो मुआहिदे की बदौलत इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुस्तकिल अमन को हकीकत बनाने के सबसे करीब पहुंचे, तहम ऐसा ना हो सका। सदर बुश ने भी इसराइल फलस्तीन अमन के लिए रोड मैप को आगे बढ़ाकर 2 रियासती हल की नाकाम कोशिश की, तहम उनके दौरे हुकूमत में 9/11 वाक़े के बाद अमरीका की तवज्जो इसराइल से हटकर दहशत गर्दी के खात्मे पर मरकूज रही। साबिक सदर बराक ओबामा ने भी इसराइल की हिमायत जारी रखी, तहम मगरिबी किनारे में इसराइल की मौजूदगी को कब्जा करार दिया। सदर ट्रंप के इसराइल से बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। उन्होंने अब्राहम मुआहिदे के जरिए अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात का सिलसिला आगे बढ़ाया। मौजूदा इसराइल हमास तनाज़े के आगाज से सदर जो बाइडन इसराइल के लिए मॉरल सपोर्ट के अलावा फौजी इमदाद का कई बार इआदा कर चुके हैं। मुस्लिम दुनिया और अरब ममालिक बहुत फिक्रमंद और परेशान हैं। वो देखना चाहते हैं कि अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करे, और यही हमने बाइडन से भी सुना है। लेकिन साथ ही अमरीका इसराइल पर काफी दबाव नहीं डाल रहा। मुझे लगता है कि ज़ाहिरी तौर पर अमरीका इसराइल से इत्तेहाद की हिमायत, लेकिन पसे पर्दा सिफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2 रियासती हल है। लेकिन इसराइल इस हल का गला घोंट चुका है। दूसरी जंग अजीम के बाद से अमरीका इसराइल को सबसे ज्यादा गैर मुल्की इमदाद फराहम कर रहा है। अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक इसराइल की सलामती के लिए हिमायत हर अमरीकी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी का संग बुनियाद रही है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।